अपनी कृपा लुटाते हैं। मैं पर्चा नहीं, सन 2002 से मैं संगठन से जुड़ा था, गुरुवर भगवान से दीक्षा प्राप्त की और आज इन 20 वर्षों में मैंने हजारों गीत अपने गुरुवर की महिमा में लिखे हैं। और जब तक इस तन में सांस चल रही है, जब तक ये जबान मेरी चल रही है, तब तक मैं अपने इष्ट की महिमा गाता रहूँगा। माँ की महिमा गाऊँगा, अपनी तपस्विनी शक्तिमयी माता जी की महिमा गाऊँगा, अपनी तीनों शक्ति स्वरूपा बहनों की महिमा गाऊँगा। क्यों? यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। पर्चे तो आप जैसे लोग बनाते हैं, हम किसी के पर्चे नहीं बनाते। वो तो मैंने तुम्हारी ही टोन में कहा था कि मैं पर्चा बना रहा हूं, और फिर आज फिर कह रहा हूं कि मैंने आज तीसरा पर्चा भी बना लिया है, और जब जब जरूरत पड़ेगी मैं पर्चे बनाता रहूंगा। गुरुवर को पर्चे की क्या आवश्यकता है? गुरुवर से स्वयं का और अपने भक्तों का और इस भारतवर्ष का भूत भविष्य वर्तमान छुपा नहीं है। तुमसे यही निवेदन है। मैं निवेदन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे यही संस्कार दिए हैं। भक्तों की भावनाओं को आहत मत करो। इतने अश्लील शब्दों पर उतर आए मेरे इष्ट के लिए गुंडा कह रहे हो। जानते हो गुंडा कौन होता है? गुंडा आप जैसे लोग हैं कि जो पर्ची कटवाते हो और जब लोगों की बिगड़ी नहीं बनती है और जब वो पैसे वापस मांगते हैं तो तुम धमकी देते हो, तुम गुंडे हो। मेरे गुरुवर तो एक योगी हैं, उनकी करुणा की बूंद एक दिन भी जिस दिन समझ लोगे, लेकिन मुझे लगता है, मैं स्वीकार करता हूं, और जिन उन गुरु शरण महाराज के भक्तों को अगर ठेस लगी हो तो मैं आपकी भावना को मैं श्रद्धा से नमन करता हूं, क्योंकि आपकी भावना बुरी नहीं है। आपकी धर्म की भावना है, तभी तो आप धर्म गुरुओं के पास जाते हो। आपकी भावना सही है, लेकिन भाइयों बहनों, ये वाकई गुंडे हैं। इन पर बजरंगबली की कृपा नहीं है। अगर बजरंगबली की कृपा आप पर होती, अगर वीर बजरंगबली जी आपको सिद्ध होते, उनका आशीर्वाद आप पे होता, तो एक सदगुरु जिन्होंने करोड़ों लोगों को, रोती मानवता को कलिकाल में दशा प्रदान की है, उनको तुम गुंडा ना बोलते। भक्तों की भावना को कब तक आहत करोगे? अभी गुरुदेव जी ने एक भी शिष्य को निर्देश नहीं दिया है। ये हम स्वयं अपने मन से बोलते हैं, क्योंकि हमारी भावना को तुमने चोट पहुंचाई है, हमारे इष्ट के बारे में गलत बोला है। जिस दिन गुरुवर का आदेश हो जाएगा तुम संभाल ना पाओगे। एक एक शब्द संभल कर बोलने की जरूरत है। मेरे इष्ट को गुंडा कह रहे हो। 15/4/1997 से जहां अखंड मां की ज्योत जल रही है, जिस सिद्धाश्रम धाम में आज 20-25 वर्ष की यात्रा में आज भी एक दान पात्र नहीं रखा है, एक भी दान पात्र नहीं है। भक्त जाते हैं, श्रद्धा से भंडारे में भोजन करते हैं, निःशुल्क गुरुदेव भगवान से मुलाकात होती है और दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और अपनी बिगड़ी बना के अपने घर आ जाते हैं और सुख शांति समृद्धि का जीवन जीते हैं। ऐसे सदगुरुदेव भगवान के लिए गुंडा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। आंखों पर तुम्हारी अहंकार का पर्दा चढ़ा है। गुरु शरण जी, उस अहंकार को फेंको। हमें पता है गुरुवर की चुनौती सुनकर तुम्हारे अहंकार को चोट लगी है। उस अहंकार के पर्दे को छोड़ो। आप सोच रहे होगे कि अगर मैं झुक गया तो मेरे भक्तों में मेरी नीची हो जाएगी। अरे भक्तों की सबकी भावना एक जैसी होती है। मैं भी भक्त ही हूं। वो आपके पास आते हैं, वो भी भक्त हैं, लेकिन अंधी श्रद्धा है। तुमने जो नकाब चढ़ा रखा है वो एक दिन उतर कर रहेगा। संभल जाओ, अभी शायद समय है। मेरे गुरुवर के धैर्य को तुम ना समझ पाओगे। धरती के जैसा मेरे गुरुवर में धैर्य है, समुद्र के जैसी मेरे गुरुवर के तप की गहराई है, और अंबर के जैसी मेरे गुरुवर के हृदय की विशालता है। वो बहुत धैर्यवान है, वो चेतनावान है, वो करुणा के सागर हैं। उन्हें इतना मत उकसाओ, भगवती मानव कल्याण संगठन को इतना मत उकसाओ। और जो बार बार कह रहे हो हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है, आप जैसे पाखंडियों की वजह से सनातन धर्म खतरे में है। कौन कहता है कि झाड़ फूंक हमारे सनातन धर्म में? और मैं सभी देशवासियों से, सभी भक्तों से, सभी साधु संतों से भी निवेदन करूंगा कि बताओ भाइयों बहनों, सभी देशवासियों, कोई भी झाड़ फूंक आपको कर्म के फल से बचा नहीं सकती। चेतो और जागो। इन बाबाओं का चक्कर छोड़ो, माँ का नाम जपो, या श्री राम जी जिनको भी आप इष्ट रूप में मानते हो उनका श्रद्धा से नाम जपो। आपको हर बीमारी में लाभ मिलेगा। प्रभु का नाम तो वैसे ही औषधि का काम करता है। झाड़ फूंक से किसी का कल्याण नहीं होता। झाड़ फूंक से इनके संस्थान बन जाएंगे, इनके भवन बन जाएंगे, समाज को कोई लाभ नहीं होगा। और अभी जो कह रहे थे कि मैं तो इसलिए पैसे लेता हूं कि एक तीर्थ बना रहा हूं। तीर्थ बनाने के लिए भैया ऐसे पैसे ऐठोगे भोली भाली जनता से? यहाँ भी कितने लोग हम लोगों को भी फोन करते हैं कि भैया 30,000 लग गए, कोई लाभ नहीं हुआ, और पैसे मांगे जा रहे हैं, तो धमकियां मिलती हैं।
हम लोग ये छोटी छोटी रिकॉर्डिंग नहीं दिखाते, जरूरत पड़ी तो दिखाएंगे। ऐसे तीर्थ बनाओगे तुम? अगर इतनी ही जल्दी तीर्थ बनाने की है तो एक बार मेरे गुरुवर से निवेदन करो। मेरे गुरुवर इतने दयालु हैं कि शायद तुमको तीर्थ बनाने में थोड़ा बहुत सहयोग अवश्य कर देंगे, या अपने शिष्यों को निर्देशित कर देंगे। बोले तीर्थ बना रहा हूं। पंडोखर जी, अभी तुमने ताल तलैया देखी हैं, अभी तुमने समुद्र नहीं देखा। तुम्हारी स्थिति मुझे ऐसी लग रही है, कल का वीडियो देखने के बाद बड़ी हंसी आई, बड़ी हंसी आई। और वो हंसी मात्र इसलिए आई, एक छोटा सा बच्चा रो रहा था मम्मी पापा के सामने। बोले पापा हम खाना नहीं खाएंगे। बेटा क्यों नहीं खाओगे? बोले पहले हमें समुद्र के पास ले चलो। अब बच्चे की हट बाल हट कहलाती है। मम्मी पापा ने सोचा समुद्र तो हजारों किलोमीटर दूर है, इसको क्या किया जाए। तो गांव के तालाब के पास ले गए और कहा देखो बेटा ये समुद्र है। तो छोटा सा बच्चा था, उसके दिमाग में समा गया कि यही समुद्र है, और उसने खाना खा लिया। बाल हट होते हैं। धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसके दिमाग में बात बैठ गई कि यही समुद्र है। जब वो युवा अवस्था में जब बड़ा हुआ, जब वो असली समुद्र के पास पहुंचा और जब लोगों ने कहा कि भैया ये समुद्र है, तो वो वहां झगड़ने लगा। बोले ये समुद्र हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले मेरे मम्मी पापा ने तो कहा था समुद्र वो है। क्योंकि उसके दिमाग में बात बैठ गई थी, उसके संस्कारों में समा गया था कि यही समुद्र है। तालाब को दिखा दिया बच्चे को बहलाने के लिए। ऐसी ही स्थिति तुम्हारी है। साधनाएं या धर्म का ज्ञान या सत्य का ज्ञान या त्रिकालदर्शी का ज्ञान, अभी आपने सिर्फ ताल तलैया देखे हैं। हमारे गुरुवर ने हमें माँ की ममता के सागर में हिलोरें लेना सिखाया है, माँ की ममता के सागर में, माँ की शक्ति के सागर में। इसलिए इन ताल तलैयों में मत उलझो, वो कोई भी शिष्य सुन नहीं सकता। हाँ, गुरुवर ने चुनौती दी है, तुमको उस तरीके से स्वीकार नहीं करनी थी जिन अपशब्दों का तुमने प्रयोग किया। इतने गलत गलत शब्द बोले गए। गुरुवर की चुनौती को पहले समझो कि क्यों दी गई चुनौती, और तुम उस दायरे में नहीं आते तो तुम्हें बुरा क्यों लगा। फिर गुरुवर पिछले 30 वर्ष से चुनौती दे रहे हैं। गुरुवर के भक्तों की श्रद्धा को आहत ना करना। अभी गुरुवर का आदेश नहीं हुआ है, अगर आदेश हो गया तो तुम संभाल ना पाओगे। रही बात, बोल रहे थे कि हम पुतलों को वो तो करते नहीं। अरे तुम्हारी क्या आरती उतारी जाए जिनके गुरु के लिए तुम गधा पुत्र कहते हो, ठलुआ कहते हो। एक ऐसे सदगुरु जिनकी करुणा से लाखों लाखों लोग आज जीवन प्राप्त कर रहे हैं, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जिनको गुरुवर ने जीवन दान दिया, उनके तुम झूठे साख के ऐसे फांसी लटके ऐसे। अरे और कितने जुटाओगे? इस संसार में सबकी मृत्यु होती है, अपने हिसाब से होती है। बचपन से लेकर आज तक गुरुदेव भगवान की धर्म की यात्रा में आज तक कोई दाग नहीं है। आज तक कोई माई का लाल बता दे कि एक दाग